तो जिक्र पंजाब का करते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की सभी 117 सीटों पर 8 बजे से शुरू होने जा रही है पोलिंग, यानी अब से सिर्फ 1 मिनट में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। पंजाब के 2 करोड़ 14 लाख मतदाता आज 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यहां मतदान के लिए 24,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन, अकाली दल बीजेपी के साथ हुआ करती थी, लेकिन इस बार नहीं है। जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो मुख्यमंत्री चन्नी भदौर से और चमकौर साहिब से मैदान में है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान धुरी से, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर से और प्रकाश सिंह बादल लांबी और सुखबीर बादल जलालाबाद से चुनाव मैदान में हैं। नवीन आगे से हट जा। मैंने गुरु साहब को अरदास की है कि पंजाब को एक अच्छी सरकार मिले और पंजाब में विकास हो, सर्वत्र का भला। धन्यवाद। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, भगवान अपने आप अच्छा ही करता है जो अच्छे लोग होते हैं। भगवान से यही गुजारिश की है कि चाहते हैं कि मोगा शहर का भला हो और वो तभी होगा जब सब लोग सपोर्ट और वोट करेंगे आज मालविका सूद को। और शरद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, आप पहले दिन से पंजाब में हैं, अब आज की शाम आप भी वापस दिल्ली लौटेंगे, लेकिन दिल्ली लौटे उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए जवाब दें। पिछली बार का एक वीडियो आया था चुनाव से ठीक पहले, जब काउंटिंग होनी थी तो भगवंत मान और बाकी नेता बैठे थे और एक स्टिंग की तरह था, एक बातचीत का वीडियो था जिसमें मुख्यमंत्री बनने की सारी तैयारियां थी। आम आदमी पार्टी मानकर चल रही थी 2017 में कि उसकी सरकार बन रही है। क्या उसकी ये उम्मीद 2022 में पूरी होने जा रही है या कांग्रेस और मुख्यमंत्री चन्नी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं? शारिक, आपकी बात से आगे बढ़ के मैं बताता हूं कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, गुब्बारे लगाए गए थे, पूरा सजाया गया था और पूरा ये मान के पिछली बार चल रहे थे कि सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो लेकिन बात यह है कि ये अपना असेसमेंट हो सकता है किसी का। हर पार्टी दावा करती है कि हम जीत रहे हैं और कुछ पार्टियों को ऐसा लगता भी है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2004 में इतना बड़ा हमने एक सेटबैक देखा था बीजेपी के लिए कि उन्होंने समय से पहले चुनाव कराए थे और अपने ही कराए हुए चुनाव समय पर चुनाव कराने के बावजूद जो मान के चल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, वो फिर भी नहीं जीत पाए थे। तो ये सब कुछ जनता के हाथ में होता है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है आज अपना वोटर अपना सब कुछ तय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पिछली बार में और इस बार में काफ़ी अंतर है। अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो अंतर ये है कि पिछली बार जो था आम आदमी पार्टी 2015 में सत्ता में आई थी दिल्ली में और 2 साल ही उसको हुए थे, तो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ आम आदमी पार्टी के पास नहीं था। ऐलान थे और एक ये कहा जाए कि इरादा वो अपना दिखा रही थी कि हमारे पास इरादा है, लेकिन कुछ दिखाने को नहीं था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपनी 7 साल की गवर्नेंस के अंदर, वो उनकी गवर्नेंस कैसी है वो जो है एक तरह का मॉडल जो है वो पेश कर चुके हैं और पंजाब के अंदर उन्होंने वही प्रोजेक्ट किया है कि हमने जैसे दिल्ली में किया, जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाए हैं, जिस तरह के स्कूल बनवाए हैं या जो बिजली के रेट हमने दिल्ली के अंदर कम किए हैं, वैसा ही हम पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। लेकिन दूसरे जो कांग्रेस है वो भी अपने आप को जो प्रोजेक्ट कर रही है वो ये कह रही है कि पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। जो आम आदमी पार्टी कह रही है लगभग वही कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो कैप्टन साहब ने कुछ काम नहीं किया, हमने उनको हटा दिया है। आप 111 दिन को देखकर वोट कीजिए, जिसमें हमने बिजली के रेट भी कम करके दिखाए हैं और हमने बाकी दूसरे बहुत सारे ऐलान भी किए हैं। तो 111 दिन का समय कांग्रेस को मिला है, चन्नी साहब को मिला है और मौका आप चन्नी साहब को दीजिए और जो 111 दिन में उन्होंने काम किया वही आगे भी करेंगे। तो पंजाब की जनता को तय करना है कि पिछले 5 साल के आधार पर वोट देना है या 111 दिन के नाम पर वोट देना है, या जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 25 साल आपने कांग्रेस को दिए हैं, 19 साल आपने अकाली दल को दिए हैं, एक मौका हमको भी दो। तो ये जो है पंजाब के लोगों को आज तय करना है। मैं मोहाली में हूँ, मोहाली में भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं,
उनको यहाँ पर वोट करना है। और संडे का दिन है, सुबह का समय है, तो थोड़ी सी अभी पोलिंग शुरू हो गई है, लाइन लगनी बूथों पे शुरू हो गई है। आपसे मैं जब बात कर रहा था तब बिल्कुल ठंडा सा लग रहा था यहाँ पर, लेकिन अब अचानक से ऐसा लगा है कि क्योंकि 8 बजे का समय हो गया, लोग पहुंचने शुरू हुए हैं, तो छोटी छोटी अब लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जिससे एक भरोसा बन रहा है कि हाँ, पोलिंग अच्छी हो सकती है। पिछली बार लगभग 77% वोट जो है पंजाब के अंदर पड़े थे, जो कि अच्छा पोलिंग परसेंटेज माना जाता है। और अगर इस बार भी इतने वोट पड़ जाते हैं तो ये मान के चलिए पिछली बार से ज्यादा वोट जो है पंजाब के अंदर पड़ जाएंगे। कुल पिछली बार लगभग 1,50,00,000 1.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला था, तो अगर इतना ही वोट परसेंटेज में पड़ जाए तो 1,60,00,000 लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। शारिक, शरद, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी से अलग हटते हैं और दूसरी पार्टियों का भी जिक्र करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी को बड़ी भाई की भूमिका में ले आए, जो राज्य में अब तक छोटे भाई की भूमिका में थे। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपनी पार्टी बनाना और बीजेपी के साथ चले जाना ग्राउंड पे कितना असर उसका दिखा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कैप्टन साहब का कद तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो पिछला कार्यकाल गुजरा है, जिसको आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कुछ काम नहीं हुआ, कांग्रेस भी कह रही है कुछ काम नहीं हुआ, और लोगों के अंदर भी एक उदासीनता दिखाई दी, निराशा दिखाई दी, क्योंकि उस तरह का काम जिस तरह की उम्मीदें लोगों को थी वो शायद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी थी। तो इस वजह से भी एक तो उनके ऊपर जो बैगेज आया है, जो बोझ आया है एंटी इनकम्बेंसी का, वो जो है उनको जो है उसको संभालना पड़ेगा। दूसरा, जब आप कोई नई पार्टी बनाते हैं तब एक अलग तरह की स्थिति बनती है। अगर आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसका ग्रास रूट लेवल पर अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब पुरानी पार्टी है उसकी अलग बात होती है, जब आप नई पार्टी बना लेते हैं तब अलग बात होती है। तो एक तो नई पार्टी है, ऊपर से आपने जो पिछले 5 साल लगभग मान के चलिए कि पिछले 5 साल कैप्टन साहब का ही शासन रहा, थोड़े आखिरी के दिन छोड़ दें तो वो सारा जो है ये कैप्टन साहब के ऊपर भी आएगा। और अगर बीजेपी पूरा ही कैप्टन साहब के ऊपर रिलाई कर रही है, हालांकि मैं मानता हूं कि पूरा रिलाई उनके ऊपर नहीं कर रही है, मालवा के इलाके में हम ये मान सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर बीजेपी बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन दोआबा और माझा में उतनी निर्भर नहीं है। तो उसी हिसाब से फिर हमें जो है देखना होगा कि नतीजे भी फिर उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि नई पार्टी है, लोगों को अभी पहचान कराने में और पहचानने में भी समय लगता है। और जैसे मैंने कहा कि वो बैगेज है 5 साल का, वो भी कैप्टन साहब को संभालना होगा। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। भगवंत मान कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनवाते हैं। मैं सभी मतदाताओं को, सारे वोटरां ਨੂੰ यही अपील करूंगा, बेनती करूंगा कि जो वोटर कार्ड है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है। इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो।